नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के तनाव के बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अब ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और जरूरत पड़ने पर तो वो एक सप्ताह के भीतर ही परमाणु बम बनाकर तैयार कर सकता है। ईरान के पास परमाणु बम होना अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान ने इस हथियार को पूरी कामयाबी के साथ बना लिया और फिर उसका इस्तेमाल कर दिया तो ये दुनिया के अंत का आगाज साबित हो सकता है, क्योंकि इससे तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ईरान की न्यूक्लियर पावर पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर बम हासिल करने से रोकने के लिए अब तक क्या क्या किया है और वो कौन से हालात हो सकते हैं जब ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन पहले आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जो अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। खबर के मुताबिक हालांकि ईरान ने यह कहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है जिससे 3 परमाणु हथियार बनाने लायक ईंधन में बदला जा सकता है। ईरान ने इसे मात्र कुछ दिन या कुछ सप्ताह के अंदर ही ईरान ऐसा कर सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह खबर IAEA के कई अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद छापी गई है। ईरान सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं, अपने कुछ हथियारों को यूरेनियम की मदद से अपग्रेड भी कर रहा है। ईरान को लेकर इस तरह के दावों ने दुनिया में एक नए युद्ध के आहट सुनाई दे रही है और पूरी दुनिया एक नए युद्ध के खतरे से घिर गई है। ये खबर एक ऐसे वक्त पर आई है जब इजराइल के साथ ईरान का तनाव पूरे पीक पर है, पूरे चरम पर है। दोनों देशों के बीच हालात तब से बिगड़े हैं जब सीरिया में जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास है उस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। उसमें ईरान के एक टॉप कमांडर जो वहाँ मौजूद थे उनकी मौत हो गई थी। दूतावास की इमारत पूरी तरह से टूट गई थी और 12 लोग कुल संख्या में मारे गए थे। ईरान हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बता रहा है और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जो टॉप लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने बुधवार को कहा है कि गाजा की घटनाओं ने दुनिया भर में मुसलमानों को कड़वा अनुभव दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा। गाजा पट्टी की जंग और फिर दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए हमले का जवाब ईरान जरूर देगा, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसी सूरत में इजराइल और उसके साथी इस युद्ध को उसका जवाब देंगे और फिर ये युद्ध बड़े पैमाने पर फैलने की पूरी आशंका है और तब अमेरिका को भी इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में दखल देना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान लंबे वक्त से दुश्मन हैं। पूरी खाड़ी के इलाके में अमेरिका के मजबूत फौजी अड्डे हैं, अलग अलग देशों में उसके फौजी तैनात हैं और उसकी ताकत के आगे ईरान का टिकना मुश्किल है। लेकिन ऐसे हालात में ईरान के पास परमाणु बम का आ जाना इस पूरी सिनेरियो को, इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है। दरअसल परमाणु हथियार ही वो ताकत है जो दुनिया में शक्ति संतुलन को साधे हुए है। अभी तक दुनिया में 2 परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच में सीधा युद्ध कभी नहीं हुआ है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में जो जंग हुई थी उसे भी पूर्ण युद्ध नहीं कहा जा सकता और वो पूर्ण युद्ध में नहीं बदली थी। भारत ने LOC क्रॉस नहीं की थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको भारत की फौज ने क्रॉस नहीं किया था घोषित रूप से। उस वक्त तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क परमाणु परीक्षण करके हथियार बनाने का दावा कर चुके थे। यानी साफ है 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच में आमने सामने की जंग अभी तक नहीं हुई है। दरअसल साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर पूरी दुनिया को खुद के सुपर पावर होने का मैसेज दिया था। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमेरिका के साथी देशों ने भी परमाणु हथियार बनाए। उसके विरोधी यानी रूस और चीन ने भी न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा जमा कर लिया। इन 5 देशों के अलावा मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान ही घोषित तौर पर न्यूक्लियर पावर है। लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार मौजूद है। दरअसल अमेरिका और उसके साथी देशों ने पूरी कोशिश की है कि जो 5 घोषित परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उनके अलावा कोई बाकी देश परमाणु शक्ति हासिल ना कर सके। ईरान और नॉर्थ कोरिया ये 2 ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं और कई सालों से परमाणु हथियार बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। अमेरिका इन दोनों ही देशों पर भारी आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुका है जो कई साल से जारी है।
बराक ओबामा की सरकार जब आई थी, जब बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी थी अमेरिका में, उस वक्त साल 2015 में ईरान के साथ अमेरिका की एक डील हुई थी, जिसके तहत ईरान परमाणु बम बनाने के अपने इरादों से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ओबामा के बाद जो प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस डील को रद्द कर दिया और ईरान फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल निकला। मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल की भिड़ंत के बीच ईरान ही वो मुल्क है जो सबसे कठोर रवैया अपनाए हुए है। ईरान समर्थक मिलिशिया यानी हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा पर इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, इजराइल उसका जवाब दे रहा है। तो वहीं यमन के हूती विद्रोही भी लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों को भी ईरान का ही बगल बच्चा माना जाता है। अब जबकि ईरान दमिश्क में अपनी दूतावास पर हुई स्ट्राइक का इंतकाम लेने की तैयारी में जुटा है, तो सवाल ये अहम हो जाता है कि उसका इंतकाम कैसा होगा और इंतकाम के बाद इजराइल और अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार ना भी हो, तब भी ईरान इतना तो ताकतवर है ही कि वो इजराइल को परेशान कर सके। अगर दोनों देशों की ताकत की तुलना करें तो साल 2023 तक के जो आंकड़े, उसके मुताबिक ईरान की कुल आबादी 8.67 करोड़ है, वही इजराइल की आबादी करीब 89.14 लाख है। मैन पावर के लिहाज से देखें तो भी ईरान इजराइल से काफ़ी आगे है। ईरान के पास जहां 4 करोड़ 85 लाख मैन पावर है, तो वहीं इजराइल की मैन पावर की जो क्षमता है वो 37 लाख 44 हज़ार है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है या कोई जंग होती है, तो ईरान तुरंत 4 करोड़ लोगों को सेना में भर्ती करने का मादा रखता है। तो इजराइल के पास युद्ध में हिस्सा लेने के लायक करीब 31 लाख 11 हज़ार लोग भी मौजूद हैं। ईरान के पास करीब 5 लाख 75 हज़ार लोगों की एक्टिव फौज है, जबकि इजराइल के पास 1 लाख 73 हज़ार लोगों की एक्टिव फौज है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 4 लाख का ये बड़ा अंतर है, जो कि बहुत मायने रखता है। दोनों देशों की रिजर्व फोर्स के बारे में अगर बात करें तो इजराइल ईरान से थोड़ा सा आगे नजर आता है। इजराइल के पास करीब 4 लाख 65 हज़ार की रिजर्व फोर्स है, वहीं ईरान के पास 3 लाख 50 हज़ार की रिजर्व फोर्स है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक ईरान के पास पैरा मिलिट्री जवानों की संख्या 90 हज़ार के करीब है, वहीं इजराइल के पैरा मिलिट्री जवानों की संख्या महज 8 हज़ार है। मैन पावर में ईरान आगे है, लेकिन रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल से काफ़ी पीछे है। इजराइल का पिछला रक्षा बजट जो था, अगर उस पर नज़र डालें तो वो करीब 2430 करोड़ डॉलर का था, वहीं ईरान का रक्षा बजट 555 करोड़ डॉलर का था। इजराइल के खिलाफ ईरान के पास एक गुरिल्ला फोर्स भी है, और वो है आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। उत्तरी सीमा पर, इजराइल की उत्तरी सीमा पर यानी साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की हुकूमत चलती है, वो वहाँ शासन करता है। शिया मत को मानने वाला ये आतंकवादी संगठन है और इसको ईरान ने ही खड़ा किया है, और ये भारी हथियारों से लैस है। इस संगठन के लड़ाकों की तादाद भी 1 लाख से ज़्यादा है। यानी अगर जंग होती है या जंग के हालात बनते हैं, तो ईरान बिना न्यूक्लियर हथियारों के भी कमज़ोर नहीं है, और उसके ताप से इजराइल को बचाना है तो अमेरिका को बीच में कूदना ही होगा। और अमेरिका के साथ सीधी टक्कर वाले हालात के मद्देनज़र ही, यानी अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है और अमेरिका उसको बचाने के लिए कूदता है और अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू हो जाती है, ऐसे सूरत के लिए, ऐसे हालात के मद्देनज़र ही ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। नमस्कार।